नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रिया कश्यप आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, घर पर होंगे, है ना। और अपना जो भी कार्य है उसको कर रहे होंगे। जो भी हम आपको वीडियो भेजते हैं या हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसको आप ध्यान से समझ रहे होंगे। और आपको जो भी परेशानी है आप मेरे से बोल सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में, या वैसे आपके पास कई जरिए हैं अपनी बात पहुंचाने के, तो आप पहुंचा सकते हैं। और बेटा, जिन बच्चों ने अभी किताब नहीं खरीदी है मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वह अपनी किताबें हो सके जितनी हो सके जल्द से जल्द खरीद लें, है ना। क्योंकि देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी तो चलो मैं आपको बोल दे रही हूँ, वीडियो के माध्यम से बता दे रही हूँ, लेकिन यदि आपके पास किताब रहेगी तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिर वो अपनी किताब में आप देखोगे और आपको अच्छे से रिवाइज भी होता रहेगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैम क्या पढ़ा रही हैं क्या नहीं पढ़ा रही हैं, है ना। आपके पास अगर लिखित रूप में कुछ रहेगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और बच्चों साथ ही देखो, आज पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कुछ आपको ना थोड़ा सा बताऊं। मैं अगर कहीं से कुछ सुनती हूँ या देखती हूँ या लिखा हुआ कहीं मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मैंने स्कूल का नाम लिखा है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, है ना, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। अब ये स्कूल क्या है बेटा, सुना है कभी आपने इस स्कूल का नाम? बेटा ये जो स्कूल है ये पूरे भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है ना, सबसे बड़ा स्कूल है। लेकिन किसके आधार पर? छात्रों के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, है ना। ठीक है, सबसे ज्यादा आप देखो 2011 में, ठीक है, 2011 में इसमें कितने छात्र थे? 40,000 छात्र, समझ रहे हो, 40,000 छात्र, 40,000। और कितने टीचर मिलके पढ़ाते थे इस स्कूल में बच्चों को? 2500, है ना। 2500 टीचर्स मिलके इन बच्चों को पढ़ाते थे। सोचो कितना, मतलब कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ बच्चे होंगे इस स्कूल में जो पढ़ रहे होंगे। और ये स्कूल है कहाँ पर पता है? कहाँ है आपको? अपने इंडिया में ही है, अपने भारत में ही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में ये स्कूल है बेटा, जो पूरी दुनिया का और हमारे भारत का भी सबसे बड़ा स्कूल कहलाता है। और 2011 में ये गिनीज, जो आपकी गिनीज बुक होती है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया। फिर उसके बाद देखिए 2020 में, यानी अब जो चल रहा है, अब इसमें इसकी संख्या कितनी हो गई? छात्रों की संख्या 60,000, 60,000। 2011 में कितनी थी? 40 थी और अब 60,000 हो गई है, 60,000 हो गई है। और साथ ही साथ शिक्षक भी बढ़ गए हैं, टीचर्स भी बढ़ गए हैं, अब 4500 हो गए, यानी 4500 हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगा ये मुझे आपको बताना चाहिए, है ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया। और आशा करती हूँ आपको ये जो जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। और कहीं भी कोई भी आपसे कुछ पूछ ले या आपको पता होना चाहिए, आपकी किसी आगे आप बड़ी क्लासेस में भी जाओगे तो मैं चाहती हूँ यदि ऐसा कोई प्रश्न आपको आता है, आ जाए आपके एग्जाम में, या कोई ऐसे जनरली पूछ ले आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको, अब मैंने आपको ये बताया जो भी बताया, अब उससे पहले जब हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी ना, जब मैंने आपको अभ्यास कार्य कराया था तो पहला और दूसरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपको, अब देखो मैं उसके बाद का आपको बताऊंगी, पहले वो देखेंगे। बेटा देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा अभ्यास कार्य थोड़ा सा रह गया था, है ना। तो आज हम उसको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम आगे का टॉपिक अपना शुरू करेंगे। तो अपने हिंदी व्याकरण में लिंग का पृष्ठ संख्या उसमें 31 निकालिए हिंदी व्याकरण में। और तीसरा है आपका, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर शब्द लिखें। पहला और दूसरा तो कर लिया था हमने, हमारा तीसरा रह गया था। तो देखिए, शिष्य का शिष्या, स्त्री का पुरुष, सहायक
सहायिका, विद्वान, विदुषी, वृद्ध, वृद्धा, पाठिका, पाठक, सम्राज्ञी, सम्राट, अध्यक्ष, अध्यक्षा। ठीक है। अब चौथा देखेंगे, कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही रूप लिखना है आपको। ठीक है बेटा। अब जैसे लिखा है डैश मरीज देख रहे हैं। अब डॉक्टर साहिबा है ना, अब इसका हमें रूप क्या लिखना है, हमें सही करके लिखना है ना। तो डॉक्टर साहब, अब मतलब इसमें क्या करना है, शब्द का सही रूप लिखकर खाली स्थान में भरें। तो साहिबा मरीज देख रही हैं होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ रहे हैं तो यहाँ आएगा डॉक्टर साहब। अब मेरी डैश बहुत अच्छा गाती है, सहपाठी या सहपाठिन अच्छा गाती है ना, गाती है आ रहा है ना, तो यहाँ स्त्रीलिंग में ये परिवर्तित हो जाएगा। जंगल में डैश घूमती है, हाथी थोड़ी ना घूमती है, हथनी घूमती है। अगर हाथी होता तो हाथी घूमता, और हथनी आएगा यहाँ पर, इसका सही यही होगा। फिर है डैश पुस्तक पढ़ने में भाई की मदद करती है। अब भाई मदद करती है या बहन मदद करेगी, तो इसका सही होगा बहन पुस्तक पढ़ने में भाई की मदद करती है। फिर है पांचवा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। मोती बहुत चमक रही है या रहा है, तो रहा है ना। दूसरा देखिए, उस आदमी ने खाना खाया, खाई नहीं खाया। मैंने केक पर मोमबत्ती लगाई, है ना। घास उग रहा है, उग नहीं रही है बेटा, उग रहा है। कटोरी में दाल रखी है, रखा है नहीं, रखी है, यह इसका सही शब्द है। इसको इसलिए हमने वाक्य पूरे करे हैं। अब देखिए आगे, छठा है हमारा, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर सही वाक्य फिर से लिखें। अब देखो इसका एक उदाहरण देखेंगे पहले। सिंह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, तो इसका लिंग बदलना है ना, तो सिंह का सिंहनी हो जाएगा। सिंहनी अपने बच्चों का पालन पोषण करता की जगह करती है। अब दूसरा है, मेरी सखी बहुत अच्छी गायिका है। अब अगर यदि इसका लिंग बदलना है तो मेरा सखा बहुत अच्छा गायक है। इसके बाद देखिए बेटा तीसरा है, रोज सुबह ग्वाला बाल्टी में दूध लाता है। अब इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रोज सुबह ग्वालिन बाल्टी में दूध लाती है। फिर उसके बाद है चौथा, मैं बड़ी होकर एक अच्छी लेखिका बनना चाहती हूँ। तो इसका लिंग यदि हम बदलेंगे तो हो जाएगा, मैं बड़ा होकर एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद है सातवां, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिखें। लता स्त्रीलिंग है, मैदान पुल्लिंग, मिठाई स्त्रीलिंग, बादल पुल्लिंग, बगीचा पुल्लिंग है, पंखा पुल्लिंग, फल पुल्लिंग। ठीक है, फल पुल्लिंग है आपका। माला स्त्रीलिंग, जाल पुल्लिंग है। ठीक है बेटा। फिर है आठवां है हमारा, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाएं। पुल्लिंग का देखिए और एक तरफ स्त्रीलिंग लिखा है। वीर का वीरांगना हो गया, सोनार का सोनारिन, अभिनेता अभिनेत्री, बूढ़ा बुढ़िया, गायक गायिका। ठीक है बेटा, इतना आप लोग अपनी पुस्तिका में, अपनी जो ये किताब मिली है उसमें करेंगे। और मुझे पता है कई बच्चों के पास किताब नहीं है, तो बेटा वो इसको कहीं नोट कर लें और जल्दी से जल्दी हो सके अपनी किताबें स्कूल से ले लें। मैम ने जैसे आपको बताया था कि काउंटर भी खुला हुआ है ना। अब बच्चों आपने इतना कर लिया, आपका लिंग वाला जो अभ्यास था आपने देखा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपके लिए आज जो भी पढ़ाना है उससे पहले एक छोटी सी गतिविधि यानी एक्टिविटी तैयार करी है। मैं चाहती हूँ उसको आप देखेंगे। बच्चों देखो, ये दिख रही है आपको, ये क्या है बेटा, क्या है ये, दवाई है ना, ये हमारी दवाई है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने यहाँ पर एक दवाई क्यों रखी है, दवाई रखी क्यों है।
तो आज जो हम पढ़ाने से पहले जो मैं आपको बताऊंगी, हम थोड़ा उसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बेटा? देखो, ये है हमारे पास एक दवाई। अब देखिए, अब ये क्या है हमारे पास? 4 दवाइयां हो गई है ना, 1 2 3 4। तो ये था एक दवाई और ये था 4 दवाई, लेकिन हम इसको दवाई नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो गई? दवाइयाँ, है ना। ये है दवाई और ये हो गई दवाइयाँ। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? हमारी एक चूड़ी, है ना। अब यदि मैं इसके अंदर और भी चूड़ियां ले आऊं, देखो अब ये क्या बन गई? ये बन गई चूड़ियां, है ना। ये क्या बन गई? चूड़ियां। अभी हम इसको साइड रख देते हैं। आप देखिए, अब यह है हमारे पास कटोरी। कटोरी दिख रही है सबको? हाँ। अब ये हमारे पास एक कटोरी है, ठीक है। यदि मैं इसके साथ और कटोरियां ले आऊं तो ये क्या बन गया बेटा? कटोरियां, है ना। 4 कटोरी और ये देखो 4 कटोरी क्या कहलाएंगी? कटोरियां। एक थी तो कटोरी और आ गई तो ये कितनी बन गई? कटोरियां हो गई, है ना। 4 कटोरी हो गई। चलिए इसको साइड में करेंगे। अब ये है हमारे पास एक बोतल, ठीक है। बोतल दिख रही है सबको? हाँ, ये है बोतल। अब देखिए, यदि मैं इसके साथ और बोतलें ले आऊंगी तो ये क्या बन गई? बोतलें, है ना। एक से अधिक हो गई तो ये क्या बन गई? बोतलें, है ना। अब उसके बाद देखो, अब ये है मेरे पास कॉपी। ये एक कॉपी है ना। अब यदि मैं इसके साथ और कॉपियां ले आऊंगी तो ये क्या बन गई बेटा? कॉपियां, है ना। पहले ये अकेले थी तो ये थी कॉपी, अगर और आ गई तो ये क्या बन गई? कॉपियां। जैसे श्याम के पास एक कॉपी है। फिर उसके बाद फिर राधा के पास 4 कॉपियां हैं या 5 कॉपियां हैं। मतलब यदि इनकी संख्या बढ़ी तो क्या हो गया? इनके वाक्य में भी देखो परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अब देखो, ये क्या है? कपड़ा, ठीक है। ये कपड़ा है। अब यदि मैं इसके साथ और कपड़े रख दूं तो क्या बन जाएगा? ये कपड़े, है ना। एक था तो ये कपड़ा था, और आ गए, एक से अधिक हो गए तो ये क्या बन गए? कपड़े बन गए, है ना। जैसे माला के पास एक कपड़ा है। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ कमल के पास बहुत सारे यानी कपड़े हैं। यानी जब एक से अधिक हो गया तो क्या हो गया? उनका शब्दों में भी देखो परिवर्तन हो गया, है ना। कपड़ा का कपड़े बन गया। जैसे ही इनकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है वैसे आपके वाक्य में भी देखो परिवर्तन होने को मिल जाएगा, ठीक है बेटा। बच्चों, आपने वो एक्टिविटी देखी अच्छे से? मजा आया सबको? तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने एक दवाई दिखाई, फिर मैंने आपको बहुत सारी दवाई दिखाई, तो दवाइयां हो गई, है ना। एक दवाई थी तो एक दवाई थी, और जब बहुत सारी हुई तो वो दवाइयां हो गई। ऐसे मैंने बोतल आपको दिखाई, कटोरियां दिखाई, है ना। कटोरी थी, फिर बहुत सारी दिखाई तो कटोरियां हो गई। फिर मैंने आपको कपड़े भी दिखाए, कॉपी दिखाई। तो ये जो है ना, जब एक है और यदि जब एक से अधिक है तो उसने क्या कहते हैं बताओ? ऐसे शब्द जो बताते हैं कि ये एक है और फिर उसके बाद एक से या अधिक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पता है किसी को? क्या कहते हैं बेटा? वचन। हाँ, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, ठीक है। अब अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालिए, देखिए ये वाली व्याकरण वाटिका, और पेज नंबर 33 निकालिए, 33 निकालिए। ये होगा वचन। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, है ना। वचन होते क्या? जैसे आप उदाहरण देखिए, चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है। फिर चिड़िया बैठी है। पहले एक चिड़िया बैठी थी, अब एक से अधिक हो गई तो क्या हो गया? चिड़िया बैठी है। अमित के पास एक गुब्बारा है और नेहा के पास कई गुब्बारे हैं, मतलब कई यानी बहुत सारे, एक से अधिक गुब्बारे हैं, तो गुब्बारा का गुब्बारे हो गया।
है ना। जब एक था तब तो सिर्फ गुब्बारा था, लेकिन एक से अधिक गुब्बारा है तो वो गुब्बारे हो जाएगा। अब देखो इसकी परिभाषा देखेंगे, पेज नंबर 33 पे ही देखिए। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वचन कहते हैं। अब वचन के भेद होते हैं। अब हम करेंगे वचन के भेद। अब देखो वचन के दो भेद होते हैं बेटा, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अब अपनी ये हिंदी व्याकरण की जो किताब है इसमें देखिए एक वचन की परिभाषा में पढ़ रही हूँ। एक मतलब एक, सिर्फ एक, पता चल रहा है देखो नाम से ही। जिस शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तारा, कॉपी, है ना, कॉपी दिखाई थी ना मैंने आपको, बच्चा, कुर्सी, फिर मैंने आपको दवाई भी दिखाई थी, कपड़ा दिखाया था, तो ये सारे हमारे एक वचन है। यानी एक कपड़ा था तो सिर्फ एक ही वचन, ठीक है। चूड़ी दिखाई थी, एक चूड़ी थी तो एक वचन है वो, ठीक है। अब बहुवचन देखते हैं। अब हम बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बहु मतलब बहुत सारे, है ना, जैसे तारे, कॉपियां, बच्चे, कुर्सियां, है ना। कपड़ा का मैंने आपको बहुत सारे जब दिखाया तो कपड़े, कटोरी का कटोरियां हो गया था, है ना। अब देखिए अब हम पेज नंबर 34 पढ़ेंगे। बस इसको मैं पढ़ रही हूँ और आपको समझाती भी जाऊंगी धीरे धीरे साथ साथ, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए देखो, यह भी जाने, है ना, ऐसा 34 पेज नंबर निकालिए 34। सबसे पहला देखिए, वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है ना। क्रिया का रूप यानी क्रिया मतलब काम, उसका रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का हंस रहा है, ये एक वचन है, लेकिन जब लड़के हंस रहे हैं, अब रहे हैं इसका भी क्या हो गया, क्रिया का रूप हमारा क्या हो गया बेटा, बदल गया, है ना। क्रिया का रूप भी बदल गया। लड़की हंस रही है और फिर लड़कियां हंस रही है ना। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता, बहुवचन में नहीं बदलता। जैसे फल, फल फल ही रहेगा, फल सब में आ जा रहा है ना। सारे फलों को हम एक में फल के रूप में दे रहे हैं। केला अगर होता, सिर्फ एक केला होता, केले तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन फल में हम सारी ही फलों को ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पेड़, ठीक है। पेड़ में सभी पेड़, सिर्फ आम के पेड़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ नीम के पेड़ की बात नहीं हो रही, सभी पेड़ की बात हो रही है। तो ये हमारा बहुवचन में नहीं बदलेगा, पेड़े नहीं हो जाएगा, सिर्फ पेड़ रहेगा। फिर उसके बाद थी, शेर, लेखक, घर, भाई, चाचा, है ना, मामा, राजा, ये सारे हमारे क्या रहेंगे बेटा, बहुवचन में नहीं परिवर्तित होंगे, है ना, नहीं बदलते। ये चाचा का चाचे थोड़ी ना हो जाएगा, चाचा तो चाचा ही रहेंगे। फिर उसके बाद इन शब्दों के वचन का बोध वाक्य रचना के आधार पर होता है। जैसे आप देखिए, पेड़ लंबा है ना, पेड़ लंबा है और पेड़ लंबे हैं। अब क्या हुआ इसमें देखो, इन शब्दों के वचन का बोध वाक्य रचना के आधार पर। अभी साइड में देखोगे आप, विशेषण प्रयोग भी लिखा हुआ है। अब लंबा है, क्या है, पेड़ की विशेषता क्या बता रही है, लंबा है वो, है ना। अब पेड़ लंबे हैं यानी उनकी और विशेषता क्या बता रहे हैं, यानी कई सारे पेड़ों को एक साथ बोल रहे हैं, क्योंकि और हमें आपको ये भी पता है कि पेड़ को हम बहुवचन में नहीं परिवर्तित कर सकते, है ना। अब इसके बाद आप और भी उदाहरण इसके देखेंगे, जैसे टमाटर रखा है और टमाटर रखे हैं। अब साथ में क्या लिखा है, क्रिया प्रयोग ना, क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है। अब मेरा भाई आ गया, मेरा भाई, भाई का नाम नहीं दिया हुआ तो इसलिए ये सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है, मेरे भाई आ गए, है ना। परंतु अब देखिए इसके बाद तो देखिए, परंतु ने, के, से में आदि लगाने पर इन शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे फलों का टोकरा ले आओ, फलों का टोकरा ले आओ, ठीक है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर क्या बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं, ठीक है बेटा। फिर चाचाओं को बुला लो, चाचाओं को बुला लो। अब इसमें क्या लग रहा है बेटा, ने, के, से में आदि लगाने पर इन शब्दों का रूप बदल रहा है,
है ना। ये कुछ नियम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे इसमें ने है, के है, से है, में है, ये कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। हाथियों ने, अब ने आ गया, ने भी हमारा एक नियम है। तो शेर, वैसे हम हाथी को नहीं परिवर्तित कर रहे थे, लेकिन ने लगने पर इनके शब्द रूप बदल जा रहे हैं। जैसे हाथियों ने शेर से मुकाबला किया। अब देखो यहाँ पर एक जो सदा एक वचन रहते हैं, जैसे दूध, है ना, पानी, तेल, और जो है सदा बहुवचन रहते हैं, जैसे आंसू, लोग, प्राण, है ना। अब ये आपको क्या करना है, जिन भी बच्चों के पास किताब है, पेज नंबर 33 और 34 को अच्छे से ना एक बार पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और हो सके तो जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो कोशिश करें, प्लीज कोशिश करें कि वो किताब ले लें, है ना। और अपना भी ध्यान रखें, अपने घर का भी ध्यान रखें, बिल्कुल बाहर ना निकलें। अब आप लोग 4th क्लास में आ गए, कक्षा 4 में आ गए हैं, अब धीरे धीरे आप लोग बड़े हो रहे हैं, छोटे नहीं रह गए आप, है ना। तो उसका ध्यान रखेंगे। और मैं आशा करती हूँ बेटा कि आपको जो आज मैंने समझाया वचन, वो अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी का हम अपनी आने वाली अगली कक्षाओं में करेंगे। और धन्यवाद बेटा।